समस्त श्री राम भक्तों को जय सिया राम। अभी तक की श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा में हमने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आ पहुँचे हैं और उनसे अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान पूछते हैं। तब श्री वाल्मीकि जी उन्हें उत्तर देते हैं कि प्रभु ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आप नहीं हो। फिर भी वो श्री राम जी को श्री चित्रकूट धाम जाने के लिए बताते हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई, आई नहाय सरित बर, सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट जी की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहऊ लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पै उतर करारा, चहु दिस फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलि साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुट भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊं दिखरावा, थलु बिलो की रघु बर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को साथ लेकर चले। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए। बरन न जाहि मंजु दुईसाला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सो मदनु मुनि बेस जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भये हम आजो। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए।
फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदनु छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबरहि लायुर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। जथा जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रमनि सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हई पूछई मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सभिन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहीं जोहार भेंट धरी आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कई प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों के दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हि निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देख कर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि आई बाघ बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा।
हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम्हें अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब सहित आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसीलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। वेद बचन मुनि मन अगमते, प्रभु करुणा एन बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेउ जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तोषे, कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेमपूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि बिद सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध भयारि बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। नील कंठ कल कंठ सुख, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिच रही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, हों ही मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। बेबुध विपिन जह लगी जगमाही, देखि राम बनु सकल सिहाही। सुरसरी सरसई दिनकर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंदाकिनी कर करहि बखाना, उदय अस्त गिरि अरु कैलासु। मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी जी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल, हिमाचल आदि जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते।
बिंधि मुदित मन सुखुन समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। प्रभु कर पंकज कपिके सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्नस कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबरहि बिलोकी, पाई जन्म फल होई बिसोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सो बनु शैल सुभाएं सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहे कवन विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधि तज अवध बिहाई, जह सिय लखन राम रहे आई। कई न सकई सुषमा जसिकानन, जौ सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरन कहो बिद के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। से वही लखन करम मन बानी, जाई नसील स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। छिनु छिनु लख सिय राम पद, जान आप पर नेहु। करत न सपने हो लखनु चित्तु, बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संगस्य रहति सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिय बिदु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाह नेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहत दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सासु ससुर सम मुनित्य मुनिबर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई।
स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। प्रभुकर पंकज कपि कै सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा सुमिरत राम ही तजहि जन तन सम विषय बिलासु राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचरजु तासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जय विधि सुख लहई सोई रघुनाथ करही सोई कहाई। कहीं पुरातन कथा कहानी सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करें तब तब बारि बिलोचन भरई सुमिर मातु पितु परिजन भाई भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी धीरज उधरई कुसमऊ बिचारी। लख सिय लखनु बिकल होई जाही जिम पुरुषई अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु धीर कृपाल भगतुर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता सुनि सुख लहई लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। प्रभुकर पंकज कपि कै सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। आज राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। सभी श्री सीताराम जी के भक्तजनों से ये निवेदन है कि कृपया आप मन लगाकर कथा सुने अथवा स्वयं भी पढ़ें और ये जानने का प्रयास करें कि क्या कहीं भी श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ में किसी का भी अपमान करने की चेष्टा की गई है। श्री रामचरितमानस ग्रंथ के प्रति जो लोग भी दुर्भाव रख रहे हैं अथवा उसके साथ हीन व्यवहार कर रहे हैं, वो हम सभी श्री राम भक्तों और गोस्वामी तुलसीदास जी के भक्तों को अत्यंत दुखित कर रहा है। जैसा कि आप सबने अभी तक की कथा में सुना होगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत ही विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, चाहे उन्हें कोई ऋषि मुनि मिल रहे हों अथवा मार्ग के ग्रामवासी और वनवासी। प्रभु सबको आदर देते हैं, सबका सम्मान करते हैं। आपके जीवन में चाहे जो कठिनाई आए, आप केवल श्री राम जी के श्री चरणों का आश्रय लीजिए, क्योंकि प्रभु तो केवल भक्ति और प्रेम ही चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा जान लेउ जो जाननिहारा। जय सिया राम।